आज की जो सरकारें आई हुई हैं, इनको कुछ ऐसे ढंग से अपने राष्ट्र को गिराते हुए चले जा रहे हैं कि राष्ट्र का उत्थान की जगह गिरावट होता जा रहा है, विकास की जगह विनाश होता जा रहा है। ये जो है 543 सीटों पे चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। यहाँ की जनता चुनती है और मजबूत करती है। हम सरकार में आएंगे तो सेना के ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो टैक्स में ऐसी विधिवत व्यवस्था करेगी कि लोगों को परेशान न होना पड़े। सर, धारा 35 है, इसको तो मैं खत्म करूंगा आते ही। ये तो हमारा मेन मुद्दा है। संविधान में उसको संशोधन करके अध्यादेश ला करके मैं राम मंदिर बनाऊंगा। इनके जैसा इंतजार नहीं करूंगा। काफी सारे ऐसे हिंदू संत हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा ले दी जा रही है। एक तो आसाराम जी बापू हो गए। हमारी सरकार बनेगी तो मैं उनका स्पेशल जांच कराऊंगा ठीक से, जो कि ये सरकार नहीं की है। जो मैं सनातन संस्कृति अच्छा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास प्रयागराज से रहने वाला हूँ। और जो आपने राष्ट्रीय दल बनाया है, उसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है आपका? इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्र का उत्थान, कि हमारी राष्ट्र की गिरावट पे चली जा रही है। हमारे देश जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी, और सोने की चिड़िया थी ही, है भी, रहनी भी चाहिए। लेकिन आज की जो सरकारें आई हुई हैं, इनको कुछ ऐसे ढंग से अपने राष्ट्र को गिराते हुए चले जा रहे हैं कि राष्ट्र का उत्थान की जगह गिरावट होता जा रहा है, विकास की जगह विनाश होता जा रहा है। इसलिए हमको पार्टी का बनाना पड़ा। और 2019 का चुनाव आ रहा है, तो कितनी सीटों पे से आपकी पार्टी लड़ेगी? पार्टी हमारी जो है 543 सीटों पे चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। रणनीति बन गई है हमारी। कौन से मुद्दे लेके आप वोटर के पास जाओगे? मुद्दा तो देखिए, सबसे ज़्यादा ये है कि बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। हमारे नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मानी जानी है। बगल में हमारा बनारस यूनिवर्सिटी है, दुनिया जानती है उनको, मदन मोहन मालवीय जी का बनाया हुआ बनारस का। वहाँ मैं जाके सर्वे करता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि वहाँ से IAS PCS भी निकलते रहते हैं। तो उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या स्थिति है। तो बच्चे पढ़ करके एकदम समझिए कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। उनसे ऐसे मतलब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं कि मतलब वो तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास भी होते हैं, लेकिन इतना घुसखोरी है, इतना भ्रष्टाचार है कि उनको सही जगह पे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, और न तो उनको रोज़गार मिल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार का तो ऐसा कहना है कि हमारी सरकार बनी, हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया, रोजगार दिए नौजवानों को, तो उसके बारे में क्या कहोगे? रोजगार तो उन्होंने कहीं दिया ही नहीं। जा करके जरा बच्चों से, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे पूछिए, या जो अभी करें, अभी पढ़े लिखे बच्चों से 200 रुपया के लिए वो परेशान है कि 200 रुपया की कहीं रोज़ की हमको नौकरी मिल जाए। नहीं मिल रहा है, 5,000 6,000 में परेशान है। उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है, ठीक है ना। और बाहर से जो सामान हमारे खरीद के आ रहे हैं, जो कि हमारे देश में उपयोग करने के लिए, कपड़ा से लेकर के, जूता से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, दुनिया भर के बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में बनाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने उद्योग खोले थे, उनके उद्योग पे कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है, न ध्यान दिया जा रहा है, बाहर से मंगाया जा रहा है। और उस पर खरीद पे क्या होता है कि सरकार जो भी है, जो मंत्री मिनिस्टर, उनको अच्छा कमीशन मिलता है और उनका जेब भर रहा है। हाँ, तो और आपकी सरकार आएगी 2019 में, तो आप कैसे रोजगार दोगे? हम तो सबसे ज़्यादा यही करेंगे कि हम अपने ज़्यादा रोजगार इंडस्ट्री बैठाएंगे। इंडस्ट्री बैठेगी तभी रोजगार होगा। तो हम बाहर से सामान खरीदना बंद करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये लेन देन बंद करेंगे, भ्रष्टाचार उससे बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। जो कि खेती से लेकर के आगे कई चीज़ हैं, जो कि हर चीज़ उसमें बच्चे अपने रहेंगे। कंप्यूटर है, अच्छी पढ़ाई है, और उससे रोजगार बहुत कुछ मिल जाएगा। आज देश के अंदर 4 से 5 मुद्दे बड़े चल रहे हैं। एक तो राम मंदिर हो गया, एक गौ हत्या हो गई, एक हिंदू संतों की रक्षा, और अभी जो देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, युद्ध की तरफ देश जा रहा है। जवानों के बारे में क्या कहोगे? जवान के साथ तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। अब बताइए कि हमारे जवानों को क्या दोष है? रास्ते से जा रहे हैं और उनको जो है उड़ा दिया जा रहा है। अब ये बम आया कहाँ से? पहले तो मैं प्रधानमंत्री से यही क्वेश्चन करूंगा कि ये बम आया कहाँ से। कश्मीर में जाते हैं तो सबकी जांच होती है, मैं भी गया हूँ, हमारा भी 100 बार जांच होता है वहाँ घुसते ही, और लोगों को जांच होता है। तो बाहर से लोग इतना बम लेके कहाँ से आ गए कि हमारे इतने सैकड़ों जवानों को उड़ा दिया, जिसमें 42 जवान खत्म हो गए, शहीद हो गए। उनके घर परिवारों की रक्षा सुरक्षा कौन करे? हम कहते हैं सरकार पैसा दे देगी, यही कर देगी ना। पैसा देने से किसी का प्राण थोड़ी बच जाता है, उसको और कुछ चाहिए। उसके किसी के कोई माँ है तो उसको बेटा चाहिए, कोई पत्नी है तो उसको पति चाहिए, कोई बेटा है तो उसको पिता चाहिए। वो कहाँ से सरकार दे देगी?
तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। सरकार इसमें लापरवाही बरती है, जहाँ तक मेरा मानना है। और हम आते हैं, हमको अगर यहाँ की जनता चुनती है और मजबूत करती है, हम सरकार में आएंगे तो सेना के ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि हमारे सेना मजबूत रहे, सेना मेरा एक भी शहीद न होने पाए, न भी मारा जाए। ऐसा कुछ हम अपनी विधान में लाएंगे, व्यवस्था संविधान बनाएंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा भी भला हो, सबका भला हो, हम एक न मरें। भाई उनको मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे देश का विकास और उत्थान सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे देश के जवान न मारे जाएं, ये हम ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे। आज कश्मीर के अंदर 370A धारा के बारे में क्या कहोगे? अगर आपकी सरकार बनी तो क्या करेगी उसके विषय में? 370 धारा 35A इसको तो मैं खत्म करूंगा आते ही, समझे। ये तो हमारा मेन मुद्दा है, समझ लीजिए, सनातन संस्कृति रक्षा दल का। क्योंकि इससे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे कि 370 धारा के वजह से उनको दो तरह की जो है वो दिया गया, वोटर 2 जगह के होते हैं वो, और 2 जगह वो कुछ कर सकते हैं। और वहाँ की महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वहाँ की महिला है, अगर शादी करना चाहती है, कोई लड़की शादी करना चाहती है, अब समझिए कि उत्तर प्रदेश वाले शादी करती है तो उसको उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा, कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। और वही जो है पाकिस्तान से शादी करती है तो पाकिस्तान वाला आदमी यहाँ आ जाता है, कश्मीर में रहता है। तो कितना गलत अन्याय है। अब पाकिस्तान का आदमी तो उसको आतंकवादी भी हो सकता है, आतंकवादी को आने का एक जगह दे दिया ना, शादी भी किया, करप्शन भी किया और उसको जगह दे दिया। तो ऐसा एक बहुत गलत षड्यंत्र हो रहा है। खाने पीने में भी और जगह कुछ रेट है तो वहाँ सस्ती चीज़ें दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, जो कि और बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे ठीक करना है हमको। देश में एक मुद्दा और भी चल रहा है राम मंदिर का, तो आपकी सरकार आते ही राम मंदिर पे क्या करेंगे? संविधान में उसको संशोधन करके अध्यादेश ला करके मैं राम मंदिर बनाऊंगा, इनके जैसा इंतजार नहीं करूंगा। अब एक चीज़ हम बताएं, ये जब कह रहे थे सरकार में नहीं थे, भाजपा सरकार थी, नहीं आई थी, तो उस समय कह रहे थे कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा। तो राम मंदिर बनाऊंगा तो राम मंदिर बनाना चाहिए इनको। 5 साल हो गए, अभी उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, राष्ट्रपति भी उनके हैं, तो राम मंदिर बनाने में उनको कौन सी दिक्कत होनी चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। अरे भाई, जब मामला कोर्ट आज में नहीं है, आप जो सरकार में नहीं थे तब भी मामला कोर्ट में था, क्या उसमें भांग या दारू पी करके बोल रहे थे क्या? उनको समझ में आना चाहिए कि मामला कोर्ट में है, तो उनको ये चीज़ बोलना ही नहीं चाहिए कि हम आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। उस समय भी बोलना चाहिए कि मामला जो कोर्ट में होगा तो होगा। पब्लिक को गुमराह उन्होंने क्यों किया? नहीं करना चाहिए। आज एक हिंदू संतों का भी मुद्दा चल रहा है। काफी सारे ऐसे हिंदू संत हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा ले दी जा रही है। एक तो आसाराम जी बापू हो गए, एक फलहारी बाबा हो गए, काफी सारे हिंदू संतों पे आजीवन कारावास की सजा हो रही है। तो उनके भक्त ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे संतों पे अत्याचार करके बिना सबूत उनको अंदर डाला जा रहा है। तो आप उनके लिए क्या काम करोगे? आपकी सरकार बनेगी तो? हमारी सरकार बनेगी तो मैं उनका स्पेशल जांच कराऊंगा ठीक से, जो कि ये सरकार नहीं की है। जो असली जो गवाह है ना, उनकी गवाही ही नहीं कराई जाती है। यहाँ तक ये पोजीशन है, मतलब जैसे भी उनको रोक दिया जाता है, रोक दिया, असली गवाही नहीं गई है, असला रिपोर्ट नहीं गया है, और संतों को जबरदस्ती बंद किया गया है। जहाँ तक है, मैं ये जांच कराऊंगा अच्छी तरीके, और संत अगर हमारे मतलब अच्छे निकले तो मैं उनका बाइज्जत बरी करूंगा और उनको घर तक पहुंचाऊँ, उनकी आरती भी उतारूंगा और उनके शरण में रहूंगा भी। गौ हत्या का मुद्दा ले लो, तो गौ हत्या पे आपकी सरकार क्या करेगी? गौ हत्या तो आते ही हमको देखिए ठीक करना है, बंद करना है। उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये करना है कि हमको गांव-गांव जो है पशुशाला केंद्र खोलेंगे, जिसमें कि हमारे पशु जो है सुरक्षित रहें, उनको खाने पीने की व्यवस्था की कमी नहीं है। हमारे पास प्रकृति जो है सब कुछ देती है। धान जब होता है, जिससे चावल बनता है, तो चावल से कुछ पोला भी निकलता है, उससे जो निकलते हैं खाने के लिए, तो वो निकलता है। भूसा निकलता है गेहूँ से, तो उसको आज किसान जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं कि खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्लाटर हाउस में जानवर पहुंच जा रहे हैं, तो उनको जलाना पड़ रहा है, उनका कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। तो हमारी सरकार आएगी तो उसको मतलब जानवरों को पशुशाला केंद्र खोलेंगे, स्लाटर हाउस बंद करेंगे, तो जानवरों का जो उपयोग का चीज़ है वो जानवर खाएंगे तो अच्छा रहेगा। उससे गोबर बनेगा, भूसा से गोबर बन जाएगा, गोबर से बायोगैस प्लांट लग जाएगा और जैविक खाद बन जाएगा, हमारे खेत में जाएगा, तो रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पशु हमारे काम की चीज़ हैं और हमारे लिए बहुत ही देव रूप हैं, और हमारे लिए तो समझिए कि मनुष्य जीवन के लिए वरदान है। आज आप सूरत शहर में करे हो, सूरत शहर के अंदर हीरा उद्योग, कापड़ उद्योग पे पूरा डिपेंड करता है। देश के अलग अलग कोनों से, मतलब पूरा मिनी भारत यहाँ है। जीएसटी से वो लोग परेशान है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? जीएसटी से तो परेशान होने, जीएसटी तो अभी जितना बता रहे हैं, अभी कह रहे थे कि मैं मतलब टैक्स से कम करूंगा,
लेकिन टैक्स कम हुआ नहीं, टैक्स बढ़ गया है। हम तो कहेंगे जोड़ घटा के पूछे तो 50 से ऊपर % चला जाता है। एक ही व्यक्ति कई बार टैक्स दे रहा है। हम कहते हैं जब इनकम टैक्स दे दिया, फिर वो खाने जा रहा है, पीने जा रहा है, तो टैक्स दे रहा है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो टैक्स में ऐसी विधिवत व्यवस्था करेगी कि लोगों को परेशान न होना पड़े। जीएसटी खत्म करोगे कि क्या? जीएसटी खत्म नहीं करेंगे, टैक्स तो लेना पड़ेगा सरकार चलाने के लिए, लेकिन उचित लेंगे जिसके कि जेब न काटने जैसा लगे, एक सहयोग लगे कि उनसे ले रहे हैं तो उनके ही काम में लगे। आपने देखा है सनातन संस्कृति रक्षा दल के प्रमुख है, इनका यही कहना है कि हमारी सरकार बनते ही हम राम मंदिर बनाएंगे, गौहत्या बंद करेंगे और हिंदू संतों की रक्षा करेंगे। और इनका यही कहना है कि जीएसटी भी हम कम करेंगे। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत शहर से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल